आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि वह जो परम पुरुष है जिसको हम विराट पुरुष बोलते हैं, उस विराट पुरुष की विशेषताएं यहाँ पर बता रहे हैं। जैसा कल भी हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो प्रसंग है, ये पूरा प्रसंग प्रार्थना से संबंधित है, और प्रार्थना का जो संबंध होता है वो आपकी भाव दशा से होता है। वहाँ पर आप बोलते नहीं हैं, अर्थात आप शब्दों का चयन नहीं करते हैं, बल्कि भीतर से ही एक ऐसी धारा भीतर से ही एक ऐसी धारा प्रवाहित होती है जो आपको एक बिल्कुल अलग ही स्थिति में, मानसिक स्थिति में या आध्यात्मिक अनुभूति के स्तर पर ले जाती है। यहाँ पर अब जो अर्जुन है, वो अर्जुन क्या कह रहा है? त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः। पुराण शब्द जो है, जिस समय हम पुराणों की चर्चा करते हैं तो पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। पुराना 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 का अर्थ होता है पुरा मैंने होता है पहले है, और ना का मतलब होता है नहीं। इसका मतलब जो बहुत पुराना नहीं है, ये भी एक इसका अर्थ है। हमेशा जो नया बना रहता है, जो कभी भी प्राचीन नहीं होता, कभी भी जिसको हम बोलते हैं पुराना नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं पुराण। और एक पुराण शब्द का अर्थ होता है सनातन। हम लोग बोलते हैं ना, सनातन धर्म की जय। जिस समय भी हमारे कार्यक्रम होते हैं तो हम सनातन धर्म की जय। और अभी तो ये हो जाता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से धर्म को मानने वाले हैं, तो आप बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन बीच में एक कहा गया कि नहीं, सिर्फ हिंदू से बात नहीं बनेगी। आप थोड़ा सा और अगर उसको कहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम वैदिक धर्म का पालन करने वाले हैं। वैदिक धर्म का पालन करने वाले का अर्थ हुआ जो वेद को ही अपना प्रमाण मानता है। एक ये भी धर्म हो गया। दूसरा, हमें कहा गया कि नहीं, सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? ऐसा धर्म जो अनादिकाल से चला आ रहा है। जो धर्म है, ये धर्म की परिभाषा ही है जो अनादि, हाँ, जो अनादि चला आ रहा है। जो अनादि है उसी को हम सनातन बोलते हैं। और अनादि कौन सी चीजें होती हैं? तो कहते हैं अनादि वो होता है जो कि प्रकृति के, जिसको स्वामी रामतीर्थ जो है स्पिरिचुअल लॉ बोलते हैं ना, हमेशा स्पिरिचुअल लॉ जो होते हैं, आध्यात्मिक जो नियम होते हैं, जो नियम प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं। जिस तरह से परमात्मा प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, इसी तरह से उस परमात्मा द्वारा जो बनाई हुई व्यवस्था है वो भी कण कण में व्याप्त है। उसी का आधार बनाकर हमने क्या किया, ये जितनी भी स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों को हमने अपने सामने रखा। तो यहां पर पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुराण का अर्थ है अति प्राचीन। तो आप कैसे हैं? पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप ये जो विश्व है, इसके क्या है? परम निधानम। निधान शब्द का अर्थ होता है आधार। निधान शब्द का अर्थ होता है आश्रय। मतलब जिसके ऊपर, जिसको हम पिलर्स बोल सकते हैं ना, पूरी बिल्डिंग जो है वो जिसके ऊपर खड़ी हुई है। पिलर्स जो हैं इसके, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। बल्कि पिलर्स से भी अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो जिसको आप नींव बोलते हैं, नींव आपको दिखाई नहीं देती है। इसीलिए जो 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें उन्होंने यही बात कही, ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। वो जो वृक्ष है, वो वृक्ष किस तरह का है? कहते वो उल्टा है। आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे ये होता है कि जो
जड़ होती है वो नीचे की तरफ होती है, बाकी वृक्ष आदि ऊपर की तरफ होते हैं। वो कहते नहीं, लेकिन ये जो संसार है, इस संसार का जो वृक्ष है वो किस प्रकार का है? तो कहते हैं ये संसार का वृक्ष जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। जिस समय आप अपना वंश वृक्ष बनाते हैं, आप अपना कभी जिस समय आप जाएं, और हमको थोड़ा सा बना के रखना भी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नानके की साइड से कौन कौन लोग हैं। मिल जाता है, सारा विवरण आपको मिल जाता है, थोड़ी सी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप जाते हैं ना जिस समय हरिद्वार, तो आप जब हरिद्वार जाते हैं अपने पुरोहित के पास में, तो हम लोग तो आमतौर पे तभी जाते हैं जब कोई दुख होता है, तभी हम लोग अपने पुरोहित के पास जाते हैं। लेकिन आप आगे पीछे यदि जाएं, हमारे यहाँ मर्यादा भी कही गई है कि आप जब भी हरिद्वार जाते हैं या किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो वहां पर अगर आपका पुरोहित है, कुल पुरोहित है, तो उस कुल पुरोहित के दर्शन जरूर करने चाहिए। ये हमारी एक परंपरा है। तो आप जिस समय जाएं, कभी आप खाली टाइम में वहां पर जाकर और क्या करें, वंश वृक्ष को अपने बनाएं कि आपकी जो माताजी हैं उनकी माताजी का नाम क्या था, फिर ऐसे ऐसे कितने भाई थे, कितने बहन थे, वहाँ उनका आपको मिल जाएगा। पिताजी वाली साइड जो है उधर से आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा, जिस समय आप वंश वृक्ष को बनाएंगे तो सबसे ऊपर की तरफ कौन आएगा? जो आपका वंश वृक्ष बनेगा, सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर वो आएगा जो सब आपका आदि पुरुष जो है, आदि पुरुष मतलब जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये आपके परदादा थे, ये परदादा के पहले जो थे। ऐसे ही नानी का जो पक्ष है, उधर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? कहते इसी तरह से जो कारण है, मूल कारण है, वो कहां पर है? तो वो जो जड़ है वो ऊपर की तरफ दिखाई। जो 15वां अध्याय है उसमें जड़ जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई। जड़ ऊपर की तरफ दिखाने का संकेत क्या है? उसका मतलब यह है कि आप कौन हैं? तो आप मूल कारण हैं, आप कारण हैं। तो आप क्या हैं? त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। परम शब्द का प्रयोग हम कई बार जो है वो सुन चुके हैं, परम शब्द का, और कई बार मैं आपसे कह चुका हूं। परम निधानम का अर्थ क्या हुआ? आप परम आश्रय। अब आप इसको थोड़ा सा जोड़ के यदि देखें तो आप क्या है? ये जो संसार है या ये जो विश्व है, इस विश्व के आप क्या है? परम निधानम। आप इस विश्व के परम आश्रय। परम आश्रय का अर्थ क्या है? आप पर ही टिका हुआ है। ये जो समस्त जगत है ये किस पर टिका हुआ है? आप पर ही टिका हुआ है। इसका मतलब अगर आपको निकाल लिया जाए, आपको यदि निकाल दिया जाए, जैसे ये आभूषण जितने भी हैं, इसका परम आश्रय कौन है? जिनको आप आभूषण बोलते हैं, ये जो आभूषण है, इन आभूषणों का परम आश्रय कौन है? तो कहते हैं इस आभूषणों का, हाँ, गोल्ड है, स्वर्ण है ना। तो कहते हैं परम आश्रय का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप उस गोल्ड को निकाल लेते हैं, अर्थात यदि आप स्वर्ण को निकाल लेते हैं, तो वहां पर क्या बचेगा? तो कहते हैं वहां कुछ नहीं बचेगा। कहते इसी तरह से यदि ये जो जगत है, इस जगत में से परमात्मा को निकाल लिया जाए, परमात्मा को निकाल संभव नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा समझने के लिए यदि उसको निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? कहते हैं ये विश्व नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, ये जगत बचेगा ही नहीं। जगत का जो आधार है, और आधार भी कैसा? परम आधार। परम शब्द को जब आप इसके साथ, परम आधार है, परम आश्रय है, कौन? कहते हैं आप कौन है? आप इसके परम निधानम। वेत्तासि वेद्यम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। वेत्तासि, आप क्या है? वेत्ता मैंने होता है जानने वाला। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, तत्ववेत्ता। तत्ववेत्ता का अर्थ है जिसने तत्व को जान लिया है, जो उसको जानने वाला है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं वेत्तासि। कहते हैं आप ही इस समस्त जगत को जानने वाले।
इसीलिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? वेत्तासी, आप वेत्ता हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपसे छुपी हुई हो। वेत्तासी वेद्यम। और कहते हैं कि अगर किसी को जानना हो तो कौन सी चीज है जानने लायक, क्या जानना चाहिए? हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारी जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा बहुत सारी चीजों के साथ में जुड़ी हुई है। हम ये भी जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं, लेकिन जैसा उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जिसको जानना चाहिए उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं। यहां पर वो कहते हैं कि अगर कोई चीज जानने के योग्य है, क्यों जानने के योग्य है वो? कहते हैं क्या ऐसा नहीं है कि जिसको जानने के बाद में आप सब कुछ जान जाएं तो आप उस चीज को क्यों ना जाने? आप ये जो टुकड़ों टुकड़ों में जो आप जान रहे हैं, और जानने के बाद में भी क्या होता है, क्या बने रहते हैं आप? आपकी जो जानकारी है, आपकी जो जानकारी है, आप जो कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानने के बाद में भी आप क्या बने रहते हैं? तो कहते हैं आप बने तो अज्ञानी ही रहते हैं ना। तो मैंने आपसे एक बार, कई बार चर्चा की होगी, एक मैंने ऐसे पढ़ा था, उसका नाम था इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, बड़ा अच्छा ऐसे था वो। उसमें उसने ये बताया था कि एक जो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार से गलती करता है। और आप एक चीज महसूस करेंगे कि जिनको हम सो कॉल्ड बुद्धिमान बोलते हैं, उन लोगों ने जो गलतियां की हैं, चाहे मनुष्यता के बारे में की हो, चाहे देश के मामले में की हो, चाहे संस्कृति के मामले में की हो, उन्होंने जो गलतियां की हैं, वो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी ही बड़ी क्या कर जाता है, वो उतनी बड़ी गलती कर जाता है। ये जो 1947 की जो गलती है, ये जिस व्यक्ति ने की या जिस व्यक्ति के द्वारा हुई, वो कितनी बड़ी गलती हुई है। ऐसे ही जिस समय आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखेंगे, या जितने भी हमारे विश्व के स्तर के ऊपर जितनी भी चीजें देखेंगे, वो बुद्धिमानों के द्वारा, जिनको हम सो कॉल्ड अध्यात्म की दृष्टि से यदि देखें तो हम उनको सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बोल सकते हैं, उन्हीं के द्वारा ये गलतियां हुई हैं। जिनको हम बुद्धिमान बोलते हैं, है ना, वो बुद्धिमान ही गलतियां करते हैं। क्यों बुद्धिमान गलतियां करते हैं? क्योंकि उनकी जो जानकारी है वो किसके द्वारा होती है? बुद्धि के द्वारा होती है। और बुद्धि जो है वो कभी भी आपको दगा दे सकती है, कभी भी दगा दे सकती है। कभी भी उसके आंखों के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का एक पर्दा जो है वो पड़ सकता है, चाहे वो किसी स्वार्थ का हो, चाहे वो ममत्व का हो, कोई भी पर्दा पड़ सकता है। और जैसे ही वो पर्दा पड़ता है, जैसे ही आप उस चीज को सही एंगल में नहीं देख पाते हैं, तो आप क्या कर जाते हैं? गलती कर जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन को आपने देखा होगा कि पहली बॉल के ऊपर ही क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। ये क्या चीज है ये? वो कहते हैं इसी तरह से, वो जो मैं पढ़ रहा था ऐसे, उसमें बताया था कि वो व्यक्ति, उसका जो माली है चला जाता है छुट्टी पर, और जब माली छुट्टी पे चला जाता है तो वो रोज घूमने के लिए निकलता है अपनी कोठी के अंदर। बड़ी सुंदर, बहुत बड़ी विशाल बड़ी कोठी है उसकी। उसका बड़ा अच्छा सा सुंदर सा बगीचा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। और वो जो कोठी है, उस कोठी को जाना ही फूलों वाली कोठी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जो कोठी है उसके बाहर एक बेल है, वो बेल बारहमासी है। उसमें जो फूल लगते हैं वो बारहमासी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उस बेल के ऊपर फूल ना लगे हों, इसलिए उसको उसी नाम से जाना जाता है। तो वो क्या करता है, अपनी माली की अनुपस्थिति में वो वहाँ पर सोचता है कि चलो माली तो है नहीं, मैं अपने आप ही गार्डनिंग करता हूँ। और जब गार्डनिंग करने के लिए वो जाता है तो वहाँ एक जगह पर वो क्या देखता है कि कुछ जड़ें हैं, और जहाँ पर वो जड़ें हैं वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है।
और वो काफी जगह ऐसी है जो बेकार पड़ी हुई है। तो वो अगले दिन प्रोग्राम बनाता है कि कल सुबह मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि आरी और कुल्हाड़ी लेकर ये जो जड़ है, इस जड़ को काट के और इसको यहाँ से निकालूंगा, ताकि ये जो इसका सदुपयोग सही तरह से इस जमीन का हो सके। तैयारी कर ली है उसने। और अगले दिन जब वो सारा सामान लेकर वहां पर पहुंचता है, शुक्र तो यह है कि उसने अभी काम जो है वो शुरू किया नहीं है, इतने में वो माली आ जाता है। और वो माली आकर पूछता है उनसे कि सर आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा ये इतनी जगह बेकार पड़ी है, तुमको दिखाई नहीं दी है कि इसका तुम सदुपयोग कर सको। यहाँ पर तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो वो हंसा। वो हंसकर बोलता है कि सर आपको शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि जिसको आप काटने जा रहे हैं वो कौन सी चीज है। वो कहते हैं वो जो आपके कोठी के बाहर वो जो बड़े सुंदर सुंदर जो 12 मासी फूल लगे हुए हैं ना, वो जो बेल लगी हुई है, ये उसी बेल की जड़ है। हम कभी कभी अपने जीवन में इस प्रकार का काम कर जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा वेद्यम, आप किसको जाने। कहते हैं आप ऐसा क्यों ना करें कि जिस जानने के बाद में और कुछ जानने की आकांक्षा आपके जीवन में न रह जाए। ज्ञाते तो तस्मिन विदितम जगत स्यात्। कहते हैं किसके जानने पर ये सारा जो जगत है वो जान लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजीनियर हो जाएंगे और आप सब कुछ, ये सारी एबिलिटी आप में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने जब कारण को जान लिया तो आपको इस बात का पता चल गया कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके मूल में क्या चीज है। हो रही है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम जिस समय मूल को जान जाते हैं तो हमारा जो मन है उसका जो भटकाव है वो भटकाव समाप्त हो जाता है, हम जो है वो शांत हो जाते हैं। तो वेद्यम कहते हैं आप सारी चीजों को जानते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि आप ही जानने के योग्य हैं। अगर कोई जानना चाहता है तो किसको जाने। इस जगत को जानेगा, इस संसार को जानेगा, तो वो संसार को जान नहीं पाएगा। लेकिन यदि वो आपको जानेगा तो इस संसार की बहुत सारी चीजों का अनुमान और इसका अनुभव उसको अपने जीवन में हो जाएगा। तो इसलिए आप कौन है, वेद्यम। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। और आप कौन हैं, परम धाम है। परम धाम, परम धाम का भी अर्थ आप परम के साथ जब जोड़कर लगाते हैं, परम धाम का अर्थ क्या हुआ, जब आप परम को इसके साथ जोड़कर लगाते हैं तो परम धाम का अर्थ, धाम का अर्थ होता है जहां पर जाना है। जैसे आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं गोलोक बोलते हैं, है ना, स्वर्ग बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं, ये क्या है, ये सब धाम है। परम धाम का अर्थ क्या है, धाम का अर्थ हुआ जहां पर आपने जाना है। जाना कैसे है, तो कहते हैं वो कोई स्थान विशेष नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्थान विशेष हो, क्योंकि जो भी स्थान विशेष होगा वो परम नहीं हो सकता है। जो स्थान होगा वो परम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी एक सीमा है। परम क्या है, आपके अंदर की जो स्थिति है, आपकी जो आंतरिक स्थिति है वो है असली धाम, है ना। आपके भीतर ही वैकुंठ है, आपके भीतर ही स्वर्ग है, आपके भीतर ही वह परम तत्व भी है। इसका मतलब क्या हुआ, परम धाम का अर्थ क्या हुआ, परम धाम का अर्थ है कि परम लक्ष्य, जहां पर जाकर आप में टिकाव आता है, जहां पर पहुंचने के बाद में और आपकी कोई गति नहीं रहती, जिसको हम परम गति भी बोलते हैं। उसके बाद में किसी गति की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, उसके जाने के बाद में किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा वह क्या है, तो कहते हैं परम धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। कहते हैं त्वया, आपके द्वारा, ततम, ततम का अर्थ होता है व्याप्त, ततम का अर्थ है व्याप्त, तथा त्वया ततम विश्वमनंत रूप।
ये जो समस्त विश्व है ये क्या है? कहते हैं आपके द्वारा व्याप्त है। आपके द्वारा क्या है? ये व्याप्त है। हे अनंत रूप। अनंत रूप का अर्थ मैंने आपको बताया। अनंत रूप का अर्थ है कि जिसके सामान्य भाषा में अगर हम बोलते हैं तो अनंत रूप का अर्थ है जिसके बहुत सारे रूप हैं, जिसके बहुत सारे रूप हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी रूप हैं, इन सारे रूपों के नीचे कौन है? इन सारे रूपों के पीछे वह जो अरूप तत्व है जो रूप नहीं है, जिसको आप रूप में बांध नहीं सकते, क्योंकि रूप के साथ में क्या है? सीमा बंधी हुई है। और जो अरूप है, अरूप कौन है? जो असीमित होगा वो किसी रूप के बंधन में नहीं आएगा। जहां जहां पर भी रूप है, स्वामी राम तो इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं। वो कहते हैं कि जहां पर भी रूप है, जहां पर भी आप कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, आप राम के रूप में देख रहे हैं, आप उसको गुरु के रूप में देख रहे हैं, जहां पर भी रूप किसका है? रूप है शरीर का। और जिस समय उस शरीर को आप उसके नाम से या रूप के माध्यम से जिस समय सीमित करते हैं तो वो सत्य नहीं होता है। सत्य की तरफ ले जाने का एक चिन्ह तो जरूर हो सकता है, बन सकता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो एक प्रतीक जरूर हो सकता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने, भगवान राम ने एक बात कही, वो हम लोग बहुत बार सुनते हैं और कई बार हमने सुना है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा। दर्शन किसका होता है? किसको आप देखते हैं? अपनी आंखों के द्वारा, जिसको आप दृष्टि कहते हैं, उस दृष्टि के द्वारा, दृष्टि के माध्यम से। दृष्टि क्या है? कहते हैं दृष्टि तो एक टूल है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, टूल है ये एक तरह से एक यंत्र है जिसके द्वारा आप देख रहे हैं। और वो देख कौन रहा है? उसके पीछे है कोई देखने वाला, और किसी को आप देखते हैं। तीन चीजें, इसलिए त्रिपुटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक देखने वाला है, एक जिसके द्वारा आप देखते हैं, और एक वो है जिसको आप देखते हैं। हम इन तीनों का जो एक ऐक्य है, अर्थात जो इनका अद्वैत है, हम उसकी बात क्या नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल सीधी सीधी एक बात के ऊपर विचार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा। कहते हैं मेरा जो दर्शन है उसका भी फल है। अब जो भक्त है, भक्त क्या कहता है? जो व्यक्ति भावदशा के अंदर है और जिसने नाम और रूप को सत्य माना हुआ है, वो क्या बात कहेगा? वो कहता है कि यही तो अंतिम उपलब्धि है। हमने राम के दर्शन कर लिए, हमने कृष्ण के दर्शन कर लिए, हमने गुरु के दर्शन कर लिए, हमने जो भी हमारा आदर्श पुरुष है हमने उसके दर्शन कर लिए, हमने किसी मंदिर के दर्शन कर लिए, हमने किसी तीर्थ स्थान के दर्शन कर लिए, उपलब्धि हो गई। लेकिन श्री राम स्वयं कहते हैं, वो कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा। मेरा जो दर्शन है उस दर्शन का भी फल है। भक्त के मन में होता है कि ये मेरे, इनके दर्शन का भी फल है। कहते हैं हाँ, राम कहते हैं उसका भी फल है। कहते हैं उसका फल क्या है? जीव पाय निज सहज स्वरूप। जीव जो है, अर्थात जो जीवात्मा है, वो अपने सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। देखिए यहां पर जिस समय वो कहते हैं दर्शन, दर्शन किसका होता है? देखेंगे आप किसको? दृश्य को देखेंगे ना। ये दृश्य जो है, और दृश्य किस रूप में हमको दिखाई देता है? नाम के रूप में या रूप के रूप में? लेकिन वो कहते हैं ये जो रूप है, ये रूप क्या है? ये सत्य और असत्य से, जैसे हमने पहले मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग किया, वो कहते हैं ये जो रूप है, ये रूप क्या है? ये स्थायी नहीं है। तो कहते हैं इससे क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है? कहते जीव पाय निज सहज स्वरूप। जीव जो है वो अपने सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। देखिए यहां स्वरूप शब्द का है,
रूप के माध्यम से यदि आपको स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है तो रूप जो है वो निरर्थक हो जाता है। नाम के माध्यम से यदि आपको उस अनामी जो तत्व है उसका यदि दर्शन या उसका अनुभव नहीं होता है तो वो निरर्थक हो जाता है। उसकी सार्थकता किस बात में है? नाम की या दर्शन की या इन सब चीजों की सार्थकता किस बात में है? जब वो अपने लक्ष्य को हमें पहुंचाएं, जब हम उनके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। अगर हम नहीं कर पाते हैं इसका मतलब हम भटक गए। तो जीव पाय निज सहज स्वरूपा, सहज स्वरूपा, वो रूप नहीं है, वो स्वरूप है और स्वरूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। और फिर वो स्वरूप कैसा है? कहते हैं वो स्वरूप सहज है। सहज का अर्थ क्या हुआ? सहज का अर्थ उसके लिए किसी भी प्रकार का बनावटीपन करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी भी तरह का आरोप करने की आवश्यकता नहीं है। कोई जिसको दिखावा कहते हैं उस दिखावे को करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और, ये जो सहज शब्द है वो आपको एक चीज और संकेत करता है। सहज शब्द का अर्थ क्या है? जब आप कहते हैं कि जो जल है, पानी जो है वो स्वच्छ है, सहज रूप से स्वच्छ है, सहज रूप से शांत है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? शांत है। उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? उसको हम बोलते हैं निर्मल। उसके अंदर किसी भी प्रकार का मल नहीं है। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पानी जो है, पानी क्या है? गर्म है। अब आपने जिस समय हाथ लगाया तो उसने आपके हाथ को जलाया। आप कहते हैं कि नहीं, पानी का जो स्वभाव है वो अगर शांत है या वो अगर ठंडापन देने वाला है तो ये गर्म क्यों दे रहा है? तो आप क्या बोलेंगे? भाई, आप अगर किसी बच्चे को गरम गरम का जब कोई चीज देते हैं तो बच्चा क्या रिएक्ट करता है? जब देखता है उसके बीच में से धुआं निकलते हुए तो वो आजकल का बच्चा क्या कहेगा? वो कहेगा हॉट है, दादू हॉट, मम्मी हॉट। इसका मतलब बहुत गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना, गर्म है। अच्छा, आप क्या कहते हैं उसको? आप उसको क्या कहते हैं? या एक तरफ आप उठा के उसको रख देते हैं। क्यों उठा के रख देते हैं? इसलिए उठा कर रख देते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसका सहज स्वरूप क्या है। ये जो पानी है, इस पानी का सहज स्वरूप क्या है? गर्मी देना नहीं है, जलाना नहीं है, इसका सहज स्वरूप है शांति। तो जिस समय आप कुछ समय उसको रखते हैं तो उसके बाद में क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है, आ गया अपनी जगह पर। इसी तरह से जो निर्मल है ना, वो उसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। आपने देखा कि उसमें मिट्टी आ गई है, मिट्टी आ गई है। कभी कभी होता है कॉरपोरेशन के पानी में या उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। तो आप क्या करते हैं? हम लोग पुराने जमाने में क्या करते थे? हम उसको रेत के अंदर, बालू के अंदर, हमारे ये जो मिशन है, इस मिशन के पीछे पहले जल का एक स्रोत था, तो उसमें कभी कभी गंदगी हो जाती थी। और वो जो गंदगी थी वो आगे जाकर, वो चश्मा थोड़ी आगे जाता था और उसके बाद में वो अलोप हो जाता था, दिखाई नहीं देता था। लेकिन वही जल जिस समय बजरी और उन पत्थरों के बीच में से होकर गुजरता था तो कोई 1.5-2 किलोमीटर आगे जाकर वही जल बिल्कुल शुद्ध रूप में निकलता था। वो गंदगी कहाँ चली गई? वो जो गंदगी है वो कहाँ छन के आ गया? वो जो पानी था वो छन के आ गया। इसी तरह से जिस समय गंदगी उसमें हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? आप इसको कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा शांत करो। और जब आप शांत करते हैं तो क्या होता है? वो धीरे धीरे जो गंदगी है वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है। आप ऊपर ऊपर से उसको जल को पी लेते हैं। तो ये क्या चीज है? ये है सहज स्वरूपा। उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में अगर किसी भी प्रकार की मल आ गया है या उसने अपने स्वरूप का किसी भी तरह से परित्याग कर दिया, परित्याग करेगा नहीं
लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि परित्याग कर दिया, मल उसके साथ में जुड़ा, तो आपने क्या कह दिया कि ये जो निर्मल जल है, ये निर्मल जल निर्मल नहीं रहा, अब इसमें मल आ गया, मल साथ में जुड़ा, तब वो जो मल का जो धर्म है वो निर्मल जल में आ गया। उसकी जो शीतता है, अर्थात जो उसका ठंडापन है, वो ठंडापन अग्नि के स्पर्श के कारण वो क्या हो गया, वो गर्म हो गया। तो यहां बस यही चीज है, त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। आप कैसे हैं, त्वया ततम, आपके द्वारा ये समस्त जो जगत है ये व्याप्त है। त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, और साथ ही आप विश्वम विश्वम अनंत रूपम, ये जो विश्व है इसमें अनंत रूप, जितने भी रूप हैं वो सब क्या हैं, वो आपके ही हैं, अर्थात आप ही इसमें परिपूर्ण है। अनंत रूपम का अर्थ क्या हुआ, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर आप ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप सारी जगह परिपूर्ण हैं। ध्यान करिए, आपको मैंने बताया था कि लहर है, उस लहर में क्या चीज है, वो जो लहर है पानी का एक नाम ही तो है ना, लहर। इसी तरह से पानी का एक नाम है जिसको आप बूंद बोलते हैं, इसी तरह से पानी का एक नाम है जिसको आप बुदबुदा बोलते हैं, ये सब, और पानी का ही एक नाम है जिसको आप तरंग बोलते हैं। उन सब में कौन सी चीज है, तो कहते हैं उनमें सब में जल ही है। कहते हैं इसी प्रकार ये जो अनंत रूप हैं, जितने भी रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्राणी है चाहे वो पक्षी हैं, प्राणी मात्र जिसको हम अगर मोटी भाषा में कहें तो हम बोल सकते हैं जड़ चेतन, उनमें कौन है, तो कहते हैं उनमें आप ही हैं। त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। अब अगला जो श्लोक है 39, वो है, उसमें है वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ये जितने भी यहाँ पर नाम लिए गए, जितने भी तत्व हैं या जितने भी देवता हैं, कौन कौन से, वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक मैंने ये जो चंद्रमा है, प्रजापति और प्रपितामहाश्च हैं, इनके कहते हैं क्या हैं, प्रपिता, आप इन सभी के पिता हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वः, आपको 1000 बार नमस्कार है। भाई 1000 बार नमस्कार करने का मतलब क्या है, ये जो बार बार जब आप किसी को नमस्कार करते हैं, किसी भी को एक बार अगर आप नमस्कार करते हैं और किसी को आप बार बार नमस्कार करते हैं, ये नमस्कार करना कृतज्ञता का प्रतीक है। जब आप नमस्कार करते हैं, जब आप झुकते हैं, तो इसका मतलब आप उससे प्रभावित, और जिस समय आप बार बार करते हैं, आप चलिए नमस्कार को छोड़ दीजिए, हम थोड़ा सा इसको लेते हैं, जिस समय आप किसी को बार बार गले लगाते हैं, आपकी बेटी आई हो, है ना, आपकी बेटी आई हो, तो कई दिनों के बाद में अगर आई हो, और आपका बेटा अगर बहुत दिनों के बाद में आया हो, तो जिस समय आप उसको गले लगाते हैं, तो एक बार गले लगाकर आपको तृप्ति प्राप्त नहीं होती, ऐसा ही होता है ना, एक बार गले लगाकर आपको तृप्ति प्राप्त नहीं होती है। और खास करके जो माताएं हैं वो क्या करती हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो तो बार बार। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी भाव दशा कौन सी है, आप उसके अनुसार लगाकर चलिए ना। इसका मैं इतनी कृतज्ञता से भर चुका हूं है कि मेरा क्या मन कर रहा है, बार बार आपको नमस्कार करने का मन। वो जो एक आंतरिक स्थिति है अर्जुन की, वो इतना भाव विभोर है, ये सब कुछ देखने के बाद में वो जिस भाव दिशा में गया है, कहते हैं कि आप बस आप ही हैं, आपके अलावा और कुछ है नहीं। वो
आपने देखा होगा, जब आप करोड़पति कभी देखें, है ना, मैं देखता हूं, सीधी सीधी बात, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हमको मिलती हैं जो वैसे आमतौर पे हमारे सामने नहीं आती। लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पर और भी बड़ी विलक्षण आती है। कई लोग तो उनको सामने देखकर, जो उसके एंकर हैं, उनको देखकर उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करें। समझ रहे हैं ना आप? उनको समझ ही नहीं आता। उनको ऐसा लगता है जैसे, अब आप बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की अगर संभावना ना हो, उम्मीद ना हो, वो तो कुछ और ही समझ रहा हो, और उसके सामने अगर वो व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए जिसके बारे में उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो जिसको बोलते हैं बोलते बोलते थकता नहीं है। वो जिन बातों को कहना चाह रहा है उसको हमेशा यही लगता है कि बात पूरी तरह से कहीं नहीं जा रही है। यहां पर अर्जुन के सामने यही स्थिति है। वो क्या कह रहा है? बार बार जो नमस्कार कर रहा है, हजारों बार जो नमस्कार कर रहा है। आप लोग लिखते हैं ना, कोटिशः नमन, बार बार नमस्कार है। ये बार बार नमस्कार का मतलब क्या है कि आपके पास में कोई शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, आपके पास कोई भाव जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, मैं आपको बार बार क्या कर रहा हूं? नमस्कार कर रहा हूं। वो बार बार से बात नहीं बनी, तो उसने कहा कि मैं हजारों बार आपको नमस्कार करता हूं। अब ये जो हजारों बार है, वो कहते हैं इससे भी बात नहीं बन रही है। हजारों बात कहने से भी बात नहीं बन रही। तो क्या कहता है वो? है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि चतोषि सर्व। देखिए, वो कहते हैं नमः पुरस्तात्। पुरस्तात् मतलब सामने से। नमः पुरस्तात्, सामने से भी आपको नमस्कार है ना। और फिर कहता है नमः पृष्ठतस्ते, आपकी पीठ की तरफ से भी मैं नमस्कार करता हूं। आप मंदिर जाते हैं ना जब, तो आपने एक चीज गौर से देखी होगी, हैं? आप कहां कहां नमस्कार करते हैं? ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ जाएगा अब। है, अब आप जिस समय जाकर वहां नमस्कार करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। कई बार आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आप क्या करते हैं। पहले आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आप सीढ़ियों को स्पर्श करते हैं। उसकी जो सीढ़ियां हैं, 2 या 3 सीढ़ियां तो कम से कम होती होंगी, और नहीं तो ऊंची होंगी, ऊपर अगर होगी, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? वो जो सीढ़ी है जहां से उसकी शुरुआत होती है, वैष्णवों में तो बड़ी विलक्षण परंपरा है। वहां वो तो ये कहते हैं कि जिस समय किसी भी मंदिर का कलश दिखाई दे जाता है, जो कलश है ना, वो कलश जब दूर से दिखाई दे जाता है, तो उनकी ये मान्यता है कि बस समझ लीजिए मंदिर के दर्शन हो गए। वो मंदिर के अंदर जो विराजमान, वह जो है, जिसको आप, जिसकी भी मूर्ति हो, उसके दर्शन हो गए। लेकिन आप जिस समय, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हम लोग और आप लोग जब पहुंचते हैं तो आप पहले सीढ़ी को नमस्कार करते हैं, और सीढ़ी को नमस्कार करने के बाद जिस समय आप मंदिर के प्रवेश द्वार में